एपिसोड की अब शुरुआत होती है और हम लोग अब एक जंगल में योगी को देखते हैं जो कि अब एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। हम लोग भी देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अब एक बीम से हमला कर रहा होता है पर योगी की स्पीड भी काफी तेज होती है, वो उसके अटैक से बच जाता है। वहीं अब उस मॉन्स्टर का अटैक जाकर सीधा पीछे पेड़ के लगता है और वो पेड़ ही टूट जाता है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये मॉन्स्टर सही में काफी पावरफुल है, पर योगी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वो मॉन्स्टर अब उसी की ही तरफ आ रहा होता है जो देख योगी अब थंडरबोल्ट का यूज करके उसे खत्म कर देता है। उसे हरा कर अब वो उसके पंखों को इकट्ठा कर लेता है क्योंकि उसे गिल्ड की तरफ से यही क्वेस्ट मिली थी। योगी अब कहने लगता है कि क्रेमेन यानी कि वही रिसेप्शनिस्ट उसने कहा था कि ये मिशन को कंप्लीट करने में 1 हफ्ते से ज्यादा लगेगा, लेकिन योगी ने तो ये कुछ ही सेकंडों में कर दिया। तभी अचानक से वही आर्मर वाला डीमन आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। ये डीमन वही है जो कि योगी की टीम में हुआ करता था। तभी वहाँ पर उसके और 2 साथी आकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वो बच्चा भी हमला करने वाला होता है। उसे देखकर योगी कहता है कि शेख ये मैं हूँ योगी। तो शेख भी अब योगी को पहचान जाता है और वो रुक जाता है। तभी हैप्पीनेस और ड्यूक भी रुक जाती हैं। उन्हें देखकर योगी कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम सभी लोग ठीक हो, लेकिन अब ड्यूक उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि आप इतने समय से कहाँ पर थे, अब अचानक से ही गायब हो गए, उसके बाद डीमन किंग भी हार गए। हमें आपकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और अब तो आप एक इंसान की तरह क्यों दिख रहे हो। इतना बोलता हुआ देखकर अब योगी उसे कहता है कि शांत हो जाओ, जरा बोलने का मौका तो दो। वो उन लोगों को बताता है कि दरअसल मैंने हीरो की पार्टी की प्रीस्टेस को प्रपोज किया था और फिर मैं रिजेक्ट हो गया और अब मैं एक इंसानी एडवेंचरर की तरह जी रहा हूँ। ये सुनकर तो वो लोग भी अब हैरान हो जाते हैं। वहीं योगी अब कहता है कि अब मैं योगी हूँ, एक इंसान, इसलिए अब से तुम लोग को मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी जैसे जीनी है तुम लोग जी सकते हो। जिस पर वो लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम लोग आप ही के साथ रहेंगे और हम लोग उस लड़की से भी मिलना चाहते हैं जिससे आप प्यार करते हो। तो अब योगी भी अब उनसे कहता है कि तुम लोग भूल रहे हो क्या, ये इंसानी दुनिया है, तुम्हें अपने इंसानी रूप में आना पड़ेगा। तो वो लोग भी अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग अपना फॉर्म बदल लेंगे। तो अब योगी भी उन लोग की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग तैयार हो तो चलो फिर मेरे साथ। अगले सीन में वो लोग अब सेसिलिया के पास आ जाते हैं जहाँ पर जो हैप्पीनेस होती है वो अब काफी उदास सी होती है। इस वजह से सेसिलिया को अब गुस्सा आ जाता है। वो योगी से कहने लगती है कि तुम काफी बेकार हो, तुम आखिर एक लड़की से उसके पंख कैसे ले सकते हो। उसे गुस्से में देखकर योगी भी डर जाता है और अब वो नीचे बैठकर उससे माफी मांगता है। ये देखकर हैप्पीनेस कहती है कि जो सेसिलिया है वो तो काफी अच्छी है। अगले सीन में वो सभी लोग अब बैठकर चाय पी रहे होते हैं। सेसिलिया अब उनसे कहती है कि तुमने कहा कि तुम लोग योगी के पहले साथी हुआ करते थे, पर दिखने में तो तुम लोग डीमंस लग ही नहीं रहे हो। तो अब ड्यूक कहने लगता है कि हाँ, हमने अपने फॉर्म और नाम चेंज कर लिया है। मेरा नाम आज से है दुल्हन, हैप्पीनेस का नया नाम है हार्पी और शेख का नया नाम है पिक्सी। मेरा जो आर्मर और हेलमेट है वो एक साथ मैंने फ्यूज कर लिया है। उसे इतना बोलता हुआ देखकर अब योगी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम जब अपने इंसानी रूप में आ चुके हो तब से लेकर अब तक तुम काफी बोले जा रहे हो, पहले तुम इतना नहीं बोलते थे। तो ड्यूक कहता है कि ये सब आप ही की ही वजह से हो पाया। ऐसा बोलकर वो सेसिलिया को बताने लगता है कि मैं शुरुआत में योगी को काफी हेट किया करता था क्योंकि वो इस बात पर काफी फेमस था कि वो हमेशा अपने रूम में ही बंद रहता था। जब उसका सुपीरियर ऑफिसर उसे ऑर्डर देता था कि जाकर वो इंसानों को मारे, तब वो बच्चों की तरह नाटक करने लगता था, वो बहाने मारने लगता था, जो देखकर उसका सुपीरियर हमेशा परेशान हो जाता था। इसलिए आगे से उसने फिर उसे कोई ऑर्डर ही नहीं दिए। पर मुझे जैसे डीमन से ये देखा नहीं गया। मैंने जबरदस्ती करके योगी जो कि हमारे कैप्टन है उन्हें बदलने की कोशिश करी, पर उन्होंने मेरी काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी। इससे मेरी अकल ठिकाने आ गई थी और अब मैं आज जो कुछ भी हूँ योगी की वजह से हूँ। मैं, हैप्पीनेस और शेख हम तीनों ही योगी की काफी चिंता करते हैं। तभी अचानक से वो लोग अब देखते हैं कि हैप्पीनेस और शेख तो यहाँ पर है ही नहीं, जो देखकर योगी डर जाता है और कहता है कि वो लोग कितने बेवकूफ हैं, अगर सेसिलिया के अलावा उन लोगों ने किसी को देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर उन्हीं को ढूंढने लगते हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो लोग अब गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पर सेसिलिया की मॉम यानी कि सीलिया, उसने शेख को अपनी गोदी में सुलाकर रखा हुआ है। ये देखकर योगी भी वहाँ पर आकर सीलिया से कहता है कि माफ करना, ये मेरा फ्रेंड है, कहीं इसने आपको परेशान तो नहीं किया। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बच्चे पसंद हैं। थोड़े समय पहले ये गार्डन में भाग रहा था तो मैंने इसे ज्वाइन कर लिया, पर फिर ये काफी थक गया तो ये सो गया। ये सुनकर वो लोग अब उससे पूछते हैं कि शेख के साथ एक और लड़की थी, क्या आपने उसे देखा है। तो वो कहती है कि हाँ, उसे सोफिया अपने साथ घर के अंदर ले गई। इसके बाद हमें अब घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफिया ने तो हैप्पीनेस को एक मेड के कपड़े पहना दिए हैं। वहीं सोफिया उसे अच्छा से एक मेड बनना सिखा रही होती है। तभी योगी और सेसिलिया वहाँ पहुँचते हैं। सेसिलिया को देखकर वो उन्हें बताती है कि ये हमारी नई मेड हैप्पीनेस है।
तो सेसिलिया अब उसे बताने लगती है कि दरअसल ये जो लड़की है ये योकी की दोस्त है। जो सुनकर सोफिया भी हैरान हो जाती है। वो अब हैप्पीनेस से कहती है कि क्या ये सच है, तो वो भी कहती है हाँ। वहीं अब सोफिया भी माफी मांगती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि ये एक नई मेड है जो कि यहाँ पर काम करने आई है। तो योकी भी कहता है कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर अब वो हैप्पीनेस से कहता है कि चलो कपड़े चेंज कर लो और चलो यहाँ से। पर अब वो मना कर देती है और कहती है कि मैं मेड के तौर पर काम करना चाहती हूँ। उसकी इतनी डेडिकेशन देखकर सोफिया भी मान जाती है और अब वो उसे यहाँ का मेड बना देती है, जो देखकर हैप्पीनेस काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में अब शाम हो जाती है और अब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। पर अब आज से हैप्पीनेस यहीं पर रुकेगी यहाँ की मेड बन के। इसके बाद अब वो लोग अब वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन सेलिया अब योकी के पास आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें पता ही है कि जो सेसिलिया है वो एक प्रीस्टेस है और साथ में वो हीरो पार्टी की एक मेंबर भी है। इसी वजह से उसे एंजॉय करने का टाइम नहीं मिल पाता है। मैं एक काम करूंगी, कल उसकी छुट्टी मरवा दूंगी और फिर मैं चाहती हूँ कि कल तुम उसे एक अच्छी जगह पर लेकर जाओ घुमाने के लिए और मजे करो। ये सुनकर तो योकी भी हैरान हो जाता है। अगले सीन में अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योकी अब सेसिलिया के साथ डेट पर जाने वाला है। वो शर्मा कर उसका वेट कर रहा होता है और सोचता है कि सेसिलिया की मॉम ने इस डेट को अप्रूव कर दिया है ना। इतने में ही वहाँ पर सेसिलिया की घोड़ा गाड़ी आ जाती है और अब उसमें से सेसिलिया उतरती है और अब वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिसे देखकर योकी का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसने आज काफी अलग कपड़े पहने हुए हैं। वो काफी नर्वस होकर ये कहता है कि तुम पर ये ग्लासेस काफी अच्छे लग रहे हैं। तो वो भी अब कहती है कि तो झूठ मूठ के ग्लासेस हैं, मैंने अपना भेस बदल रखा है जिससे कि कोई भी पहचान ना सके कि मैं हीरो की पार्टी के मेंबर हूँ। अगर लोगों को पता चला तो काफी भीड़ लग जाएगी ना। तो योकी भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, फेमस होना भी काफी मुश्किल होता है। वहीं अब सेसिलिया उससे कहती है कि माफ करना, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ रहा है। जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी इस छुट्टी को काफी यादगार करूंगा और काफी मजा करवाऊंगा। तो सेसिलिया भी कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो लोग सीधा मार्केट की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पर सेसिलिया को एक बोर्ड मिलता है जिस पर नए केक के बारे में लिखा है। वो अब इसे योकी को भी दिखाती है और दिखाती है कि अंदर तो काफी सारे केक हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। जो देखकर अब सेसिलिया अब योकी से कहती है कि चलो बाद में यहाँ पर आकर चाय पियेंगे। तो वो भी मान जाता है। आगे बढ़कर अब वो लोग एक फ्लावर की शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे फ्लावर होते हैं। उन्हें देखकर सेसिलिया कहती है कि ये तो काफी खूबसूरत है। वही मन में तो योकी सोच रहा होता है कि इन फूलों से खूबसूरत तो सेसिलिया है। आगे बढ़कर अब उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है। सेसिलिया अब उसी के साथ खेलने लगती है। वो भी अब काफी क्यूट तरीके से म्याऊ कहती है, जो देखकर योकी भी शर्मा जाता है। वो अब पागल हो जाता है और कहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं सेसिलिया की इतनी ज्यादा क्यूटनेस को देखकर। आगे बढ़कर अब वो लोग कपड़ों की शॉपिंग करने आते हैं। सेसिलिया तो हर एक कपड़ों में काफी अच्छी लग रही होती है। योकी तो उसे देखकर उसकी तारीफ करता थक ही नहीं रहा होता है। इतना ज्यादा एंजॉय करने के बाद सेसिलिया खुश हो जाती है। वो योकी से कहती है कि शुक्रिया मेरे साथ आने के लिए, मेरी मेंटल थकान अब थोड़ी बहुत ठीक हो रही है। जो सुनकर योकी भी खुश हो जाता है। तभी वो लोग अब एक ज्वेलरी की शॉप के पास आ जाते हैं। वो लोग अब अंदर जाने वाले होते हैं, पर तभी उन लोग को वहाँ पर जाता हुआ हीरो यानी कि युगा देख लेता है। वो भी अब सेसिलिया को पहचान जाता है और अब वो उसे आवाज लगाने वाला होता है। पर इतने में ही मिकाना जो कि उसके साथ थी, वो उसके मुंह को बंद कर देती है और कहती है कि उसका नाम मत पुकारो, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो कौन है। तभी सेसिलिया युगा और मिकाना को देख लेती है। तो वो लोग भी अब वहाँ पर आ जाते हैं। युगा अब उन लोग को बताने लगता है कि हमें काफी दिनों बाद छुट्टी मिली है, तो हम लोग यहाँ पर बाहर घूम रहे हैं। लगता है कि तुम्हारी भी छुट्टी है, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन करो। ये सुनकर योकी तो अब सोचने लगता है कि इसे दिख नहीं रहा क्या कि मैं इसके साथ हूँ। वहीं सेसिलिया भी युगा को मना कर देती है और कहती है कि माफ करना, दरअसल मैं आज अपने दोस्त के साथ घूमने आई हूँ। ये सुनकर युगा भी अब योकी को देखने लगता है और वो कहता है कि क्या हम लोग पहले भी कभी मिल चुके हैं। तो वो लोग अब बहाना मार देते हैं और कहते हैं कि नहीं। तभी युगा जबरदस्ती अब सेसिलिया के हाथ को पकड़ लेता है और अब वो उसे शॉप के अंदर ले जाता है। ये देखकर मिकाना काफी डिसअपॉइंट सी हो जाती है। वो कहती है कि मैं काफी समय बाद युगा के साथ एक डेट पर आई थी और ये हो गया। ऐसे बोलकर अब वो योकी से कहती है कि ओह बेकार सी शक्ल वाले, मैं होप करती हूँ कि तेरे और प्रीशियस के बीच में चीजें अच्छी हो जाएं और तुम लोग डेट करो, क्योंकि अगर तुम लोग के बीच में चीजें अच्छी चली तो युगा सेसिलिया का पीछा छोड़ देगा। ऐसा बोलकर वो भी अंदर चली जाती है। जाते हुए वो योकी से कह रही होती है कि लेकिन मुझे तुम पर काफी एक्सपेक्टेशंस है नहीं, तुम्हारा चेहरा ही काफी डल है, तुम सेसिलिया को क्या ही पटाओगे। ये सुनकर तो योकी को भी गुस्सा आ जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने तो सुना था कि सेसिलिया ने हीरो के मैरिज के प्रपोजल को मना कर दिया था, पर लगता है कि अभी भी उसने सेसिलिया पर गिव अप नहीं किया है। मैं युगा को जीतने नहीं दूंगा, भले ही वो कितना भी सुंदर हो। योकी भी अब अंदर आकर अब सेसिलिया
से कहता है कि क्या तुम्हें कोई ज्वेलरी पसंद आई। वो कहता है कि चलो हम लोग अब इस दुकान पर आ ही गए हैं तो क्यों ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीद लूं मैं। तो वो कहने लगती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, पिछली बार तुमने मेरी मदद करी तो इसके लिए। तो वो भी मान जाती है। वहीं इस बात को तो अब युगा भी सुन लेता है। वो भी अब कहता है कि काफी अच्छा आइडिया है, मैं भी मिकाना और सेसिलिया के लिए कुछ ना कुछ चीज लूंगा। ये सुनकर तो अब योकी भी सोचता है कि क्या ये मेरे साथ कंपटीशन कर रहा है। ऐसा बोलकर अब वो सेसिलिया के लिए एक नेकलेस चूज कर लेता है। वहीं सेसिलिया को भी ये काफी पसंद आता है। दूसरी तरफ युगा तो सेसिलिया के लिए एक काफी ही महंगा हेयर एक्सेसरी ले आता है। ये चीज इस जगह की सबसे महंगी चीज है। वो अब जबरदस्ती सेसिलिया की टोपी उठा देता है और कहता है कि लो, मैं तुम्हारे बालों पर ही लगा दूंगा। वहीं जैसे वो उसकी टोपी उठाता है उसका चश्मा भी नीचे गिर जाता है। इस वजह से आसपास के सभी लोग अब समझ जाते हैं कि ये तो सेसिलिया है और हीरो है और इनके साथ तो मिकाना भी है। और अब क्योंकि ये लोग काफी फेमस है इस वजह से सभी लोग अब आकर उन्हें घेर लेते हैं। वहीं वो जो भीड़ होती है वो उन सभी लोगों को खींचकर बाहर ले जाती है, पर क्योंकि वो लोग योकी को नहीं जानते इसलिए वो उसे बाहर ही फेंक जाते हैं। अगले सीन में अब वो वापस से उठकर अब सेसिलिया को ढूंढने के लिए जाता है, पर अब अचानक से उसे वहां पर दिखाई देता है कि भीड़ ने तो रेवन को पकड़ रखा है। उसे देखकर योकी भी सोचने लगता है कि शायद मैंने इसे कहीं देख रखा है, पर कहां पर। तभी एक बंदा उसे बताता है कि क्या तुम इसे जानते नहीं हो, ये हीरो की पार्टी के अंदर तलवारबाज रह चुका है और अब ये नाइट कैप्टन बन चुका है। तो अब योकी को भी याद आता है कि हाँ, ये इनकी पार्टी में हुआ तो करता था। वो अब देखता है कि भीड़ ने तो उसे पूरी तरह से घेर लिया है और अब वो उन्हें साइड ही नहीं कर पा रहा है। उसे इतना परेशान देखकर योकी उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। वो अब उस भीड़ से कहता है कि हीरो सड़ गया है। तो वो लोग भी अब उसकी बात में आ जाते हैं और अब वो रेवन को छोड़कर हीरो को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर योकी अब रेवन का हाथ पकड़कर उसे एक गली में ले आता है जहाँ पर कोई उन्हें देख ना सके। योकी अब वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगली बार अपना भेष बदल के घूमना। ऐसा बोलकर अब वो जा ही रहा होता है, पर तभी रेवन उसे रोकता है। वहीं अब योकी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि रेवन की जो आवाज है वो तो लड़कियों जैसी है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि ओ, तो इसका मतलब इसलिए तुम लोगों से बातें नहीं करते हो। तो वो भी कहता है कि हाँ, क्या अब तुम मेरा मजाक उड़ाओगे क्योंकि मेरी आवाज लड़कियों जैसी है। तो अब योकी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती क्यों करूंगा, हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ होता है जो कि वो छुपाते हैं। योकी भी मन में कहता है कि जैसे मैं छुपा रहा हूँ कि मैं एक डीमन हूँ। उसकी बातें सुनकर रेवन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो काफी अलग हो, ज्यादातर लोग तो मेरी आवाज सुनकर मुझ पर हंसते हैं। तो योकी भी कहता है कि ठीक है फिर तो मैं अब चलता हूँ। वो अब जा ही रहा होता है, पर रेवन उसे फिर से रोकता है। वो अब काफी शर्माता हुआ योकी से कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये सुनकर योकी हैरान हो जाता है। तो रेवन कहता है कि अगर तुम्हें नहीं बनना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम एक लौते पर्सन हो जो कि मेरी आवाज सुनकर हंसे नहीं हो। तो योकी कहता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, मेरा नाम है योकी, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो अब रेवन भी खुश होकर उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि शुक्रिया। तभी योकी को याद आता है कि उसे तो सेसिलिया को ढूंढना है। वो उससे कहता है कि माफ करना, मेरे पास अभी समय नहीं है इसलिए मुझे चलना होगा। इसके बाद वो शहर में सेसिलिया को ढूंढने के लिए आ जाता है। वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि ये सेसिलिया के साथ मेरी पहली डेट थी, पर हीरो ने सब कुछ बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ हम लोग को सेसिलिया को भी दिखाया जाता है, वो भी योकी को ही ढूंढ रही है। वो सोच रही होती है कि कहीं योकी घर तो नहीं चला गया है। वो अब जा ही रही होती है, पर तभी उसे वहाँ पर एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि घायल हो चुका है। वो अपनी मॉम से भी अलग हो गया है। उसे रोता हुआ देखकर सेसिलिया उसके पास आती है और वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उसे हील कर देती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हारी मोम कहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो गुम हो गई हैं। ऐसा बोलकर अब वो और ज्यादा रोने लगता है। ये देखकर सेसिलिया को समझ ही नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं ये सब कुछ अब योकी देख लेता है। वो अब कहता है कि छोटे बच्चे रोना बंद कर दो, मैं हूँ योकी द ग्रेट एडवेंचरर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मोम को ढूंढ कर निकालूंगा। वहीं योकी को वहाँ देखकर वो भी अब खुश हो जाती है, पर अब उसका ये बचकाना सा नाटक देखकर वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। वो अब इसी तरीके से डांटने लगती है। तो योकी भी डर जाता है और अब वो नीचे बैठकर उससे माफी मांगता है। वहीं पर अब ये सब कुछ देखकर तो बच्चा भी हंसने लगता है। ये देखकर सेसिलिया और योकी खुश जाते हैं कि ये बच्चा अब रो नहीं रहा है। इसके बाद वो लोग अब पूरी जगह घूमते हैं उस बच्चे की मोम को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते अब उन्हें शाम हो जाती है। वहीं पर योकी अब सेसिलिया से कहता है कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, जितना तुम बाहर होगी उतने जल्दी लोग तुम्हें पहचान लेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सेसिलिया भी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मुसीबत आ जाएगी तो हम दोनों मिलकर उस मुसीबत को पार कर लेंगे। ये सुनकर तो अब योकी भी शर्मा जाता है। अगले सीन में हमें अब हीरो को दिखाया जाता है, वो भी सेसिलिया को ढूंढ रहा है। वहीं मिकाना उससे कह रही होती है कि हमें अब चलना चाहिए, हम यहाँ जितना रुकेंगे भीड़ हमें फिर से पहचान लेगी और शायद से सेसिलिया अभी तक घर भी पहुंच गई होगी। ये सुनकर युगा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें चिंता नहीं है तो मुझे तो सेसिलिया की चिंता है।
मैं तो जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। ऐसा बोलकर वो अकेले ही सेसिलिया को ढूंढने के लिए चला जाता है, जो देखकर मिकाना का तो दिल ही टूट जाता है। वो सोचती है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने उस बच्चे की मम्मी को ढूंढ लिया है। तभी यूगा भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो भी अब मिकाना से कहता है कि ये लो, ये रही सेसिलिया। पर अब वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि मिकाना तो उसके साथ है ही नहीं। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर योकी को पता चलता है कि सेसिलिया को आज बुखार हो गया है। कल ये सब भाग दौड़ करने की वजह से ये सब हुआ है। ये सुनकर अब योकी कहता है कि माफ करना, ये सारी मेरी गलती है। तो सीलिया कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, उसे बस हल्का सा जुकाम हुआ है। सीलिया हीरो पर काफी गुस्सा है। वो कहती है कि हीरो की ही वजह से सेसिलिया को इतनी मुश्किल हुई, पर फिर भी वो हमारे घर पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था और सेसिलिया का ख्याल रखना चाहता था। सोफिया जैसे तैसे करके उसे वापस भेज पाई है। पता नहीं कि उसे पता ही कैसे चला कि सेसिलिया बीमार है। सीलिया अब योकी से कहने लगती है कि सेसिलिया ने मुझे बताया कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया, क्या तुम मुझसे जाकर मिलोगे नहीं? तो अब योकी भी मान जाता है और वो सेसिलिया से मिलने के लिए उसके रूम के बाहर खड़ा होता है। सोफिया भी अब सेसिलिया को बताती है कि आपसे मिलने के लिए योकी आया है। ये सुनकर वो काफी नर्वस हो जाती है और कहती है कि रुको, मुझे तैयार होने दो। और अब थोड़ी देर बाद योकी अंदर चला जाता है। वो भी अब सेसिलिया के रूम को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वहीं उसे अब देखकर सेसिलिया कहती है कि माफ करना, तुम्हें मुझे ऐसी हालत में देखना पड़ रहा है। तो वो भी कहता है कि माफ करना, मेरी ही वजह से हुआ है। तो वो कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जिस पर योकी कहता है कि नहीं, गलती मेरी है। मुझे पता था कि तुम थकी हुई हो, पर फिर भी मैं तुम्हें इतनी भीड़ वाली जगह पर लेकर गया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। वहीं ये देखकर सेसिलिया भी काफी खुश हो जाती है कि योकी उसकी इतना चिंता कर रहा है। वो अब उसे कहती है कि ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी वजह से मेरी छुट्टी वेस्ट हो गई, इसलिए मेरी अगली छुट्टी पर तुम्हें मेरे साथ फिर से चलना पड़ेगा। ये सुनकर योकी भी शर्मा जाता है और वो कहता है क्या एक और डेट पर जाने का मौका मिलेगा मुझे? वो इतना खुश हो जाता है कि वो वापिस से बचकानी हरकतें करने लगता है। वो कहता है कि इस बार तुम सारी चीजों को मुझ पर छोड़ दो। कल तो मैं फेल हो गया था तुम्हें प्रोटेक्ट करने में, पर ऐसा दोबारा नहीं होगा। अभी के लिए तुम जितना रेस्ट कर सकती हो कर लो और अच्छे से रिकवर कर लो, क्योंकि अगली बार तुम और भी काफी थक जाओगी मजा करके। ऐसा बोलकर अब वो दोनों ही हंसने लगते हैं। वहीं पर हंसते हंसते अब सेसिलिया को खांसी आ जाती है, जो देखकर सोफिया को गुस्सा आ जाता है और वो योकी को पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से सेसिलिया की तबीयत और खराब हो जाएगी, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर वो उसे पकड़कर घर के बाहर फेंक देती है। इसके बाद अब योकी वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि इसी तरफ रेवन आ रहा है। रेवन अब उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि सीलिया ने मुझे बुलाया था, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रेवन कहता है कि वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक एडवाइस चाहिए। तो योकी भी कहता है कि ठीक है, पूछो, जितना होगा मैं मदद करूंगा। तो रेवन अब कहता है कि बात दरअसल ये है कि मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने तुम्हें बताया ही है कि मैं अपनी आवाज में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पर जो लड़की मुझे पसंद है वो कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाती है मेरी आवाज के लिए, बल्कि वो कहती है कि मेरी आवाज काफी प्यारी है। वो लड़की खुद काफी प्यारी है, इसी वजह से मैं उससे प्यार करने लगा। मुझे अब क्या करना चाहिए? वहीं अब योकी भी सोचता है कि जो रेवन है वो काफी गुड लुकिंग है, तो वो तो जीत ही जाएगा जो लड़की उसे पसंद होगी उसे। वो अब उसे पकड़ कर मोटिवेट करने लगता है और कहता है कि क्या तुम अपने बारे में नहीं जानते हो? तुम काफी हैंडसम हो और साथ में तुम हीरो की पार्टी के मेंबर हो, उस हीरो की पार्टी के मेंबर जिसने इस दुनिया को बचाया है। अगर उस लड़की ने तुम्हारी आवाज के बारे में कॉम्प्लीमेंट दे ही दिया है तो अब चिंता करने की क्या जरूरत है? अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा जाके मार दो, मुझे पता है कि तुम्हें कर सकते हो। ये सुनकर तो अब रेवन भी मोटिवेट हो जाता है और वो कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, शुक्रिया मुझे हिम्मत देने के लिए। अब मैं जाकर उस लड़की को प्रपोज करूंगा। ऐसा बोलकर अब वो चला जाता है। वहीं पर अब योकी ये नोटिस करता है कि जो रेवन है वो तो सीधा सेसिलिया के घर की तरफ ही जा रहा है। ये देखकर वो शौक हो जाता है और कहता है कि रेवन जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था, यानी कि जो लड़की उसे पसंद है, कहीं वो लड़की सेसिलिया तो नहीं है। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज जाना। आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।